शंभु माता पार्वती ने भगवान शिव से दो प्रश्न, कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है, कौन सी चीज औरत अपने पति को मरते दम तक नहीं देती है। चाहे औरत को कितना भी कुछ कर लो, वह अपनी यहाँ एक पीछे की चीज किसी भी मर्द को नहीं देती। प्रिय दर्शक बंधुओं, विवाह होने के बाद एक स्त्री पूरी तरह से अपने पति की हो जाती है। आज की कहानी आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाली है। इस कहानी से पता चलेगा कि कौन सी चीज अपने पति को नहीं देती है और कौन सा काम वो अपने पति से पहले करना चाहती है। पूर्ण रूप से पति को समर्पित हो जाती है, क्योंकि हर चीज पर पुरुष का अधिकार होता है और उसकी भी हर चीज पर स्त्री का अधिकार होता है। स्वेच्छा से एक महिला ने पति को खुश करने के लिए हर वो चीज उसे सौंप देती है जिसमें पति की खुशी होती है। दोस्तों, पर ऐसी क्या चीज है जो स्त्री मरते दम तक अपने पति को नहीं देती? क्या करना चाहती है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता होगा, पर यह प्रश्न हमारे धर्म ग्रंथों और रीति रिवाजों से पृथक नहीं है, इसलिए जानते होंगे। पुरुष जीते जी अपनी पत्नी को दे सकता है, पर पत्नी जीते जी अपने पति को नहीं दे सकती। तो आइए सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों से कमेंट बॉक्स में लिख दे हर हर महादेव और भगवान शिव के लिए एक लाइक जरूर करें। भगवान को लाइक करने में कंजूसी ना करें। प्रभात कुमार कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती चौसर का खेल खेल रहे थे कि खेल में उनके बीच वार्तालाप हो रहा था। माता पार्वती ने सोचा कुछ ज्ञान भी अर्जित कर लिया जाए। यही सोचकर माता पार्वती ने उनसे बीच बीच में प्रश्न करती जाती थी, जिनका जवाब भगवान महादेव बड़े ही सुंदर ढंग से देते थे। एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया को प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण से बनता है। यदि इनमें किसी चीज का अभाव रहता है तो रिश्ते की नींव कमजोर पड़ जाती है। कई बार तो इनके अभाव के चलते रिश्ता टूट जाते हैं। इसलिए कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर स्त्री पुरुष के बीच छल कपट आ जाता है तो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। और जहां प्रेम होता है, विश्वास, गृहस्थ जीवन खुशहाल होता है। और जहां झूठ और कपट कर ले गृहस्थ जीवन कला, वहां गृहस्थ जीवन कला और कालेजों से भरा रहता है। वहां पति और पत्नी के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं रहती। इसलिए मैं यह जानना चाहती हूँ कि कौन सी चीज अपने पति को मरते दम तक नहीं देते और कौन सा काम वह पति से पहले करना चाहती है, जबकि हर काम में स्त्री अपने पति को ही आगे रहती है। और ऐसा कौन सा काम है जो वह पति से भी पहले करना चाहती है। माता पार्वती के दोनों प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, जिन प्रश्नों के उत्तर तुम जानना चाहती हो, एक बड़ा ही सुंदर नगर था। बेटे का विवाह होने वाला था। राजा के महलों को, नगर की गलियों को फूलों से, रंगों से सजाया जा रहा था। उधर राजकुमार का विवाह जिस कन्या से होने वाला था वह बहुत ही रूपगांधी राजकुमार अपनी कक्षा में पढ़ा हुआ राजकुमारी के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते अचानक से उसके मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। उसी क्षण राजकुमारी से मिलने की योजना बनाई और छुपते छुपाते महल से निकलकर चलते घोड़ा और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया। चलते चलते जंगल के रास्ते से बहुत दूर की प्यास लगने लगी और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। पानी कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। यदि कहीं कोई नदी या तालाब मिल भी जाता है तो उसमें पानी नजर नहीं आता है। इस प्रकार प्यास से व्याकुल होकर राजकुमार एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहीं पास में ही एक कुआं दिखाई पड़ा। राजकुमार ने कुएं को देखकर उसकी कुछ उम्मीद जगी। राजकुमार ने कुएं जाग कर देखा तो उसमें थोड़ा सा पानी दिखाई पड़ा। पानी को देखकर उसकी प्यास और तीव्र हो गई और उसने जल्दी से पानी पी लिया। तभी उस झोंपड़ी में से एक बूढ़ी माँ निकल कर आई और बोली, कुएं का जल पीकर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। आज से तुम भी हर रोज रात होते ही नरभक्षी बन जाओगे। उस समय तुम्हारे पास जो मनुष्य आएगा तो उस मनुष्य को मारकर खा जाओगे, अपना नुकसान कर लोगे। उस समय कभी नहीं सोचोगे कि यह मेरी माता है, यह मेरे भाई है, यह मेरी बहन है। उस समय तुम्हारे निकट दिखाई देने वाला मनुष्य पशु सिर्फ तुम्हारा भोजन होगा। उसकी बात सुनकर राजकुमार बड़ा दुखी होने लगा।
माताश्री, तब तो मैंने इस कुएं का जल पीकर और अनर्थ कर डाला है। ऐसे में ना जाने कितने मनुष्यों को हर रोज अपना आहार बनाऊंगा, जिसमें मेरे अपने भी शामिल हो सकते हैं। राजकुमार विनती करके बोला, हे माई, श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। यदि नहीं है तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूंगा, जिससे किसी को मारकर अपना भोजन नहीं बनाऊंगा। तब बुढ़िया बोली, बेटा, इस श्राप से मुक्ति तो मिल सकती है, यदि आप कर सको तो। राजकुमार बोला, आप बताओ, श्राप से माफ होने के लिए मैं काल से भी लड़ जाऊंगा, तुम बताओ तो सही। तब बुढ़िया कहती है, बेटा, यहाँ से कुछ मील चलने पर एक छोटा सा पहाड़ है। पहाड़ पर हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ जंगल है। उसी पहाड़ पर एक कायाकल्प नाम की बूटी है कि तुम उस बूटी का रस निकालकर पी लेना, इस श्राप मुक्त हो सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, रात होने पर तुम किसी एकांत स्थान पर जाकर छुप जाना है। यदि आप सभी मनुष्यों की बस्ती में भूल से जाने कितने निर्दोष मनुष्य तुम्हारा आहार बन जाएंगे। मित्रों, राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं इस बात को भली भांति ध्यान रखूंगा। इतना कहकर राजकुमार उस कायाकल्प औषधि को ढूंढने के लिए चल दिए। इधर माता पार्वती और भगवान से इस प्रभु को देख रहे थे। पार्वती जी कहने लगे, प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे इस सवाल का जवाब किस प्रकार देना चाहते हैं। धैर्य रखो, आपके प्रश्नों के जवाब भी इस कहानी से मिलने वाले हैं। आप बस इस कहानी को ध्यान से सुनते जाइए। राजकुमार चिंतित होता हुआ उस पर्वत की ओर बढ़ता जा रहा था और साथ ही उस वाला पर्वत वहां से काफी दूर था, इधर आ नहीं रही हो चला था। राजकुमार ने सोचा कि अब आगे का रास्ता में सुबह सूर्य निकलने के पहले मैं किसी निर्जन स्थान रात गुजार लेता हूँ, यदि जान चली जाएगी। मित्रों, राजकुमार और राजकुमारी से मिलने का विचार को त्याग ही चुका है, क्योंकि वह जानता था कि इस दशा में राजकुमारी से मिलना भी नहीं है। राजकुमार गांव और नगरों को बचाते हुए जंगल की ओर चला गया। किसी मनुष्य के आने जाने का मार्ग नहीं था। उसने अपने आप को एक पर्वत की गुफा में बंद कर लिया। इसको जल्दी राजकुमार नरभक्षी के रूप में परिवर्तित होने के बाद बंद हो। राजकुमार ने जिस गुफा में अपने आप को छुपाया था, उसी गुफा में एक बड़ा ही खूंखार भेड़िया रहता था। भेड़िया आए दिन लोगों की जान लेता रहता था। चारों तरफ लोगों के मन में उस भेड़ियों को देखकर दहशत बनी हुई थी। क्या हुआ, जब राजकुमार गुफा के अंदर पहुंचा तो उसे खूंखार भेड़िया ने राजकुमार को देखा तो मन में बड़ा खुश हुआ कि आज तो घर बैठे ही भोजन चलकर आ गया। जाता हुआ उस राजकुमार की ओर से बढ़ता है। उसे खाने की वाला इतने में राजकुमार पर श्राप का असर होने लगा। पल भर में ही वह मनुष्य से नरभक्षी के रूप में बदल गया कि यह तो कोई मुझसे खूंखार जानवर है। एकदम से डर गया है और अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा है। नरभक्षी राजकुमार की भेड़िया को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में वह भेड़िए को मारकर खा जाता है। राजकुमार ने नरभक्षी के रूप में रात उसको बिताई और सुबह होते ही वह राजकुमार गुफा से निकलकर आगे की राह तय करने लगा। तभी कुछ गांव के लोगों ने देखा, यह नवयुवक तो उस दिशा से आ रहा है जिधर वह आदमखोर भेड़िया रहता है। लोग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग पूछने लगे, अरे भैया, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? एक बड़ा ही खूंखार भेड़िया रहता है जो लोगों को मारकर खा जाते, भला जीवित कैसे बचाएं? तब राजकुमार ने बताया, अरे भाई, मुझे जिस बात का भाई लगता है, जिस भेड़िया की आप बात कर रहे हो, वह तो उस गुफा के द्वार पर मरा पड़ा है। मैंने उसे मार डाला। राजकुमार की बात सुनकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब इस बात की पड़ताल करने के लिए गुफा के पास है तो देखा वो भेड़िया मरा पड़ा था। देखकर लोगों के मन में भेड़िया को लेकर और पूरे राज्य में इस बात की खबर फैल गई। एक सामान्य पुरुष ने उसके लिए को मार डाला है। जब यह बात वहां के राजा को पता चली तो राजा उस राजकुमार को मिलने हमारी प्रजा को निर्भय कर दिया है। मैं तुम्हारी वीरता और साहस का कायल हो गया। तुमने मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता दी है। इस खुशी में मैं तुम्हें एक उड़न खटोला में भेंट करता हूँ। एल राजा से वहाँ पहुँचा सकता है।
दर्शक बंधुओं, वह राजा से उड़न खटोला पाकर राजकुमार भी बढ़ने लगा। यह तो बड़ा अच्छा हुआ। आप मैं इसी उड़न खटोले पर बैठकर उस पर्वत पर किया। जादू उड़न खटोले पर सवार हुआ और उस पर चमक रही थी। बार बार अरुणिमा ने उसे पहले ही बता दिया था कि अपना रंग रूप बदलती दिखाई दे, उसी का रस निकालकर पी लेना। कुमार ने बिना समय गवाए, शाम होने वाली थी। राजकुमार अब निरोग हो चुका था। राजकुमार ने क्या किया, उड़न खटोले पर बैठकर अपनी राजकुमारी के नगर को चला आया। वहां पहुंचकर वह अपनी राजकुमार से मिलकर बड़ा प्रसन्न होती है। उधर राजकुमार ने अपने नगर में खबर भिजवा दी, क्या बारात लेकर आए, ससुराल पहुंच चुका हूँ। इधर राजकुमार राजकुमारी के साथ बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हो जाता है और वे अपने नगर को लौट आते हैं। मित्रों, दोनों आनंद के साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमार के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र की खुशी में राज परिवार में जश्न मनाया गया, प्रजा में मिठाइयाँ बांटी गई। इधर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछना कि लीला मेरे समझ में नहीं आई, एक प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आपने मुझे एक राजकुमार की पूरी कहानी सुना दी, लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिला। तब भगवान शिव भोले, देवी आप बहुत ही जल्द तुम्हारे प्रश्न न का उत्तर मिलने वाला है। क्या हुआ, एक दिन उस राजकुमार के राज्य पर शत्रु देश में युद्ध करने में आ जाता है। उड़न खटोला की सहायता से उसने दुश्मन सेना को खदेड़ दिया और युद्ध में लग जाने से उसकी भी जान चली गई। जब राजकुमार की मृत्यु हो, सब लोग उसे अभी पर रख कर ले जाने लगे। वही खड़ी होकर रोती बिलखती दहाड़े मार रही थी। राजकुमार के सभी परिवार जनों से कंधा दे रहे थे और उसे श्मशान की ओर ले जा रहे थे। भगवान शिव ने बताया, देवी यह चीज है जो स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती और पति तो स्त्री को दे सकता है। हमारे धर्म की यही परंपरा है, पति के मरने के बाद नहीं दे सकती और न उसे श्मशान में साथ ले जाया जा सकता है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है, तो इसका उत्तर है कि सुहागन स्त्री यह काम ने उसके पति से पहले हो जाए, जिससे उसका पति उसे कंधा दे ताकि उसे बुखार नहीं दे सके और उसका तारण हो सके। और वैसे भी पति के मरने के बाद स्त्री का जीवन नहीं रहता। कहते हैं पति के बिना स्त्री, एक पुरुष के बिना जीवन बड़ा ही कठिन कार्य है। वे स्त्रियां बड़ी भाग्यशाली होती है, उनके पति से पहले मृत्यु प्राप्त हो जाती है और पति के हाथों अंतिम संस्कार होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।